Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much everybody for joining me once again. Saj Sadiq bringing you another exclusive interview for Pak Passion. Absolutely delighted to be joined by a former Pakistan batsman. He played 13 test matches for Pakistan, scoring 750s in those 13 tests. He played 4 ODIs for Pakistan. His first class record was very, very good, scoring nearly 4,600 runs at a nice average of 46.73. He's a former under-19 Pakistan captain, and many felt that he was hard done by in Pakistan, and perhaps that's one of the reasons why he left Pakistan and went to the USA in 2020, where he's played minor and major league cricket in the United States of America. Delighted to be joined by Sami Aslam. Sami bhai, assalamu alaikum. Hope you're well. Wa alaikum salam. Thank you, Sheikh bhai. जी सामी भाई बताओ क्या हो रहा है आजकल? आप तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन में यूएसए में चले गए थे फ्यू इयर्स अगो, तो बताए कि जैसे आपने प्लान किया था यूएसए में ऐसा गया या नहीं? सच भाई, जिंदगी कभी भी प्लान के मुताबिक नहीं चलती, और तो मैं गया था 2020 के एंड पे, तो 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था मेजर लीग के साथ। तो 2021 से 2023 तक कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, और 23 के एंड पे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। और उसके बाद ऐसे था कि 24 से हमारे पास कोई यानी कि सैलरी, कोई पक्की सैलरी नहीं थी। और जैसे आजकल प्लेयर्स खेल रहे हैं कि कोई टूर्नामेंट खेला, कोई वीकेंड गेम खेली तो आपको पैसे मिल गए, यानी कि एज अ कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर कि अगर आपको कोई टूर्नामेंट आया तो आपको पैसे मिल गए, और अगर कोई टूर्नामेंट नहीं आया या किसी ओनर ने नहीं बुलाया तो नहीं मिले। तो इस तरह करके था। तो मैं, यानी कि आपको शायद पता हो, मैं थोड़ा एजुकेटेड भी हूँ, तो 24 के स्टार्ट में थोड़ा मैंने यानी कि अपॉर्चुनिटीज और देखी, लोगों को नहीं पता। आपके फोरम पे मैंने, यानी कि कभी कभी होता है ना, सामने आता है, तो मैं देख रहा था लोगों ने लिखा होता है ऊबर चला रहा है, ये चला रहा है, वो चला रहा है। तो फिर मैंने 24 के स्टार्ट में रियल एस्टेट का लाइसेंस लिया था कैलिफोर्निया के अंदर, और उसके अलावा मैंने डीलरशिप का लाइसेंस लिया था। मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैंने ये दोनों थोड़ा पढ़ के और फिर लाइसेंस लिए थे। तो अभी मेरी 24 के स्टार्ट में मैंने ना यूज्ड कार की डीलरशिप, मतलब मैं ओनर हूँ उसका, तो वो मैंने स्टार्ट की थी। मतलब क्रिकेट के साथ मैंने कहा जरा एक और चीज भी देखें, ट्राई करते हैं। तो मेरा माशाल्लाह काम बड़ा अच्छा चल गया, तो इस वजह से जरा काम स्टार्ट किया था 24 और 25 में थोड़ा बिजी रहा, तो काम ही किया मैंने, थोड़ा क्रिकेट से हल्का सा दूर हो गया था। मगर अभी यानी कि मेरा काम थोड़ा एस्टेब्लिश हो गया, तो मैंने फिर अभी क्रिकेट दोबारा से साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा सामी, जस्ट टू रिकैप, आपने कहा कि 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट था अप टू 2023, फिर आपने उबर चलाई, तो फिर यूज कार डीलरशिप? नहीं, मैंने उबर नहीं चलाई। मैं यानी कि आपको बता रहा हूँ, मैंने आपके पाक पैशन के मेरे एक थ्रेड थी, तो मैं उसमें पढ़ रहा था, तो लोगों ने लिखा हुआ था कि शायद अब और क्या कर सकता है, उबर चला रहा। अच्छा, राइट, ओके जी। सो वो तो फिर गलत है। मैं पढ़ा, हाँ जी। तो कार डीलरशिप आपने फिर स्टार्ट की इधर कैलिफोर्निया में सामी? जी, कैलिफोर्निया बे एरिया में। अच्छा, जबरदस्त। ये तो काफी डिफरेंट है क्रिकेट से। जी। सामी, 3 साल क्या कॉन्ट्रैक्ट था, तो रिन्यू क्यों नहीं हुआ, एक्सटेंड क्यों नहीं यूएसए क्रिकेट ने किया वो कॉन्ट्रैक्ट? उसके बाद क्या था कि हमें मेजर लीग क्रिकेट ने जिसने बुलाया हुआ था, उन्होंने जो 6 टीम्स थी अपनी, उन्होंने 6 टीम्स जब भेज दी अपनी मेजर लीग, एक टूर्नामेंट पहला करवाया, पहला एडिशन, और 6 की 6 टीमें भेज दी। तो उन्होंने उस दिन सैलरीज बंद कर दी थी, और उन्होंने कहा था आपका डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट आपका मेजर लीग की टीम होगी। तो मेजर लीग वाले आपको 1 टाइम पेमेंट करते थे सिर्फ उस स्पेसिफिक टूर्नामेंट की।
Right. यानी कि पूरा साल आपकी सैलरी नहीं होती थी, आपको वन टाइम पेमेंट मिलती थी खाली उस टूर्नामेंट की, जैसे कि होता है पूरी दुनिया में। Yeah. So, like जो कि बिल्कुल डिफरेंट था। जब हमें बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि 3 इयर्स का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगा और साथ में आपका मेजर लीग का कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा होगा। Right. मगर ऐसा नहीं था कि 3 साल के बाद उन्होंने कहा कि बस पूरे साल के अंदर मेजर लीग आपको 1.5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देती थी। So basically ये कॉन्ट्रैक्ट जो था it was tournament by tournament basis. बिल्कुल अब ऐसे ही है, टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट। यानी कि वो आपको वन टाइम पेमेंट करते हैं, जैसे कि लीग्स में होता है, जैसे उन्होंने $20,000 $30,000 दिया, फिर अगले साल का डिफरेंट, पूरा साल का आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें कर सकते हैं या जो भी। और आईसीसी काफी कंट्रोल कर रहे हैं यूएसए क्रिकेट, काफी मसले चल रहे हैं इधर सामी जी। थोड़ा सा यानी कि जैसे सोचा था, यानी कि क्रिकेट के लिहाज से तो पाकिस्तान से बेहतर, मैं भी कोई भी पूछता है मैं बताता हूँ, पाकिस्तान से बेहतर क्रिकेट के लिहाज से तो कोई कंट्री हो नहीं सकता। यूएसए जाने का मकसद तो था कि फाइनेंशियली मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, मुझे लगा कि मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा और मेरा यानी कि बहुत अच्छा डिसीजन था। अभी तक मैं सोचता हूँ कि मेरा बड़ा जबरदस्त डिसीजन था। तो उस हवाले से जो मैंने लिया था वो यही था कि यूएसए में फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल होने के लिए गया था, तो इस वजह से मैंने क्रिकेट के अलावा भी अपॉर्चुनिटी देखी। राइट। तो सुना कि अब आप वापस आए पाकिस्तान, क्या हॉलिडे के लिए या कोई क्रिकेट खेलने के लिए, या इधर भी यूज्ड कार डीलरशिप के लिए सामी? नहीं, इधर तो नहीं। मैं विंटर्स के अंदर बिजनेस स्लो होता है तो मैं आ जाता हूँ, यानी कि ना उधर मेरा चल रहा होता है तो मैं वापस आ जाता हूँ। तो दिसंबर जनवरी में तो इस दफा मैंने सोचा है कि दोबारा से, यानी कि 2 साल से पीछे क्रिकेट नहीं खेली, तो मैं प्रैक्टिस भी करूंगा। और मुझे इस सीजन से पहले 1-2 टीम्स ने फर्स्ट क्लास के लिए कहा था, तो मैं सोच रहा था इस दफा मैं तैयारी करूं अच्छी, और अगले सीजन अगर कोई मौका मुझे मिला किसी टीम की डिपार्टमेंट की तरफ से, तो अगर कोई मौका हुआ तो अगले जो विंटर सीजन है उसमें खेलूं भी। बिकॉज कायदे आजम ट्रॉफी तो टूर्नामेंट फिनिश हो गया, ऑब्वियसली ये जो प्रेजेंट ट्रॉफी चल रही है, तो दूसरे जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स ग्रेड 1 या ग्रेड 2 जो आएंगे इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स, आप खेलेंगे? नहीं, इस दफा नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस दफा मुझे कहा था टीम्स ने, मगर मुझे लगता है मैं प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि मैंने 2 साल से कोई कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेली, तो इसलिए मैं रेडी नहीं था। तो मैंने सोचा कि इस दफा मैं तैयारी करूंगा, 2-3 महीने इधर लगाऊंगा क्लब क्रिकेट वगैरह में, और हो सकता है कि ग्रेड 2 जो कि शायद मार्च या अप्रैल में होती है वो खेलूं, और इंशाल्लाह अगर बना प्लान तो अगला सीजन खेलूंगा इंशाल्लाह। तो सामी देखो, जब आप अमेरिका गए थे तो आपके फैंस काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, ऑब्वियसली रीजंस तो सबको मालूम है, बिकॉज आप डिसहार्टन हुए थे थोड़ा सा, फिर अमेरिका गए, थोड़े रिग्रेट्स हो गए कि क्यों अमेरिका गए, शायद बेहतर होता तो मैं पाकिस्तान ही रहता और क्रिकेट खेलता डोमेस्टिक, और शायद इंटरनेशनल कम बैक करते? नहीं सहज भाई, बिल्कुल नहीं है रिग्रेट। इस वजह से नहीं है कि जब मैं गया था तो मैंने टॉप किया था 2019 के अंदर, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मुझे उस वक्त सिलेक्ट नहीं किया था और हर सीजन अच्छा नहीं लगता, तो अगर उससे अगला सीजन मेरा अच्छा नहीं लगता तो मैं यानी कि यही पूरी जिंदगी सोचता रहता कि मेरे पास यूएसए की ऑप्शन थी और मैं नहीं गया। तो अभी कम से कम मुझे ये पता है मेरा बिजनेस बड़ा जबरदस्त चल रहा है, जो कि क्रिकेट मैच नहीं कर सकती, यानी कि फाइनेंशियली तौर पे, और साथ में नेक्स्ट ईयर मेरे ग्रीन कार्ड को 5 साल हो जाएंगे, मुझे सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो मतलब मैं थोड़ा सा सिक्योर फील करता हूँ। अगर मैं नहीं जाता, हो सकता है मैं, यानी कि इफ एंड बट्स ही है, मगर बहुत, मैं अगर देखूं तो 15% चांसेस थे कि मैं खेल जाता दोबारा से। मैं दोबारा से पता नहीं उतना अच्छा परफॉर्म करता, हर सीजन तो नहीं वैसे अच्छा लगता, मगर मेरे अगर नहीं खेलता तो मेरे ज़हन में ये जरूर होता, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, 3 साल का मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था, मेरे पास यूएसए में एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने मिस कर दी। तो मुझे लगता है मैं काफी सेटिस्फाई हूँ अपने डिसीजन से।
और आगे समी देखो आपके जो प्लान्स है माशाल्लाह आपका जो बिजनेस चल रहा है वेरी गुड इन कैलिफोर्निया क्रिकेट आप प्लान कर रहे टू प्ले इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट इन फ्यूचर लेकिन अमेरिका में आप फ्यूचर आगे क्रिकेट खेलेंगे टूर्नामेंट्स अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके तो प्लान्स थे टू प्ले फॉर अमेरिका ऑल्सो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तो मे बी यू क्वालिफाई ऑल्सो टू प्ले फॉर यूएसए यूएसए का इतना मुझे इसलिए नहीं था कि यानी कि यूएसए में जब हुआ था हमारा ट्रायल्स वगैरह का उन्होंने बुलाया था मैंने ट्रायल्स अटेंड नहीं किए थे दरअसल ना तो मैंने उनको लेटर भी ईमेल लिखा था मेरी शादी थी तो मैंने उनको ईमेल लिखी थी कि मैं ट्रायल्स अटेंड नहीं कर सकता और बिल्कुल मतलब इनिशियल स्टेज के थे ट्रायल्स और मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था मगर यानी कि मुझे कई दफा लगता है कि उधर का बोर्ड भी यानी कि ना मतलब ज्यादातर इंडियन बेस्ड है तो मुझे लगा कि वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे और उन्होंने कहा नहीं आपको लाजमी करना है और बिल्कुल क्लब लेवल के वो रीजन लेवल के ट्रायल्स थे तो अगर वो अकोमोडेट करना चाहते फिर उधर से मुझे लगा और दूसरा फिर मुझे यूएसए क्रिकेट में यानी कि जो मैं काम कर रहा हूँ अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो मुझे इतना कोई वो नहीं लगा जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो देते हैं मुझे इतना कोई अपीलिंग नहीं लगा और जैसे कि मैंने आपको बताया यूएसए जाने का मेरा मेन मकसद फाइनेंशियल था जी जी आप आपका उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी लगी राइट जी कोई बात नहीं आप आपका अंडर 19 रिकॉर्ड इज एक्सलेंट आप ऑब्वियसली अंडर 19 कप्तान थे पाकिस्तान के प्लेड इन वर्ल्ड कप्स कैप्टन इन मेजर टूर्नामेंट्स एट अंडर 19 लेवल तो आपका तो एक्सपीरियंस काफ़ी है अंडर 19 लेवल में रिसेंटली हमारे देखो एशिया कप के अंडर 19 बॉयज पता नहीं आपने देखे मैचेस या नहीं है सामी लेकिन माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की ऑब्वियसली वो जो समीर मिनास अली रज़ा अब्दुल सुबान जैसे क्रिकेटर्स आप काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गए उनके साथ जी बिल्कुल मैं क्रिकेट फू पे मैच तो नहीं मैंने देखा मगर मैं स्कोर कार्ड वगैरह सारे गो थ्रू होते रहते हैं तो मैंने देखा बिल्कुल समीर मिनास ने 170 समथिंग किया था और उसके अलावा तो नहीं इतना जानता किसी को और अली रजा को बॉलिंग देखी हुई है बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है तो बिल्कुल बड़ी खुशी हुई कि क्योंकि वो आया था सामने के 2013 के बाद ये 2012 के बाद एशिया कप पाकिस्तान जीता है तो बड़ी खुशी भी हुई थी कि अंडर 19 लेवल पे अभी भी जबरदस्त है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन टीम के मैचेस हैं अब आपको पता है थोड़ा सा होता है कि इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग हो गई है कि बड़ा कम होता है कि पाकिस्तान उनको हराए तो मगर अंडर 19 लेवल पे भी हमारा टैलेंट बड़ा जबरदस्त आ रहा है तो बड़ी खुशी हुई थी कि जीते हैं वो सामी अंडर 19 लेवल हमारा टैलेंट जो है सारे कहते हैं फॉर्मर प्लेयर्स कोचेस करंट प्लेयर्स भी कहते हैं कि हमारा जो अंडर 19 का टैलेंट है ज़बरदस्त है लेकिन आपका तो एक्सपीरियंस है यू वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्लेड एट अंडर 19 लेवल फिर इंटरनेशनल क्रिकेट भी आप खेले माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए लेकिन हमारे काफ़ी अंडर 19 प्लेयर्स जो है दे लुक ग्रेट एट अंडर 19 लेवल लेकिन वो जो पाथवे और नर्चरिंग डेवलपमेंट नहीं होती टू गेट इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों क्या मसला है सामी मैंने इसका काफी इस दफा ही मैंने काफी ये पाकिस्तान जब जीता है तो मैंने इसका काफी सोचा और मैं तो यानी कि काफी डिटेल एनालिसिस किए एक और लड़का था मतलब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि शाजेब खान था जिसने इंडिया के खिलाफ ही सेंचुरी शायद की थी पिछले साल या उससे पिछले साल जी अब यानी कि हो सकता है वो डोमेस्टिक खेल रहा हो मगर क्या होता है कि जब जैसे अभी समीर मिनास ने स्कोर कर दिया अब क्या होगा पाकिस्तान में आप पिछले बंदे को भूल जाएंगे और न्यू यानी कि जो नया करेगा उसको करते हैं तो पाकिस्तान में ना पाथवे नहीं है बिल्कुल भी यानी कि एक बंदा है ना वो फुल हाइप में है मगर अगर एक और बंदा स्कोर कर देगा तो आप पिछला वाला बुला देंगे बिल्कुल और कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है यानी कि अगर किसी ने एक मैच पीएसएल के अंदर स्कोर किया आप उसको खिला देंगे बिल्कुल और अगर कोई 10 सालों से परफॉर्म कर रहा है आप उसको नहीं खिलाएंगे यानी कि इधर ये है कि लाइमलाइट में यानी कि किसी बंदे ने टीवी के ऊपर जैसे पीएसएल का कोई मैच स्कोर कर दिया तो आप बिल्कुल जो 10 सालों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में है उस बंदे को प्रेफर नहीं करेंगे ये मैंने देखा है और इसकी मिसाल ये है कि मैं आपको ये कहता हूँ आप देखें कि जिन्होंने भी फर्स्ट क्लास के अंदर मार खाई है सलमान आगा हो गया नुमान अली हो गया आपको ऐसे लगता है कामरान गुलाम देखें यानी कि वो खेला है
टेस्ट मैच में आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं कि जब वो खेलता है कोई फर्स्ट क्लास का प्लेयर, आपको लगता है ना यार ये परफॉर्म कर ही देगा, जैसे कामरान गुलाम, नुमान अली, इतनी लेट एज में नुमान अली खेला है, मगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना यार ये कर देगा। आसिफ अफरीदी खेला है जी, उसकी वजह यही है, आप इसलिए कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको पता होता है कि यार ये डिफरेंट सिनेरियोज और इतनी चीजों से गुजरा हुआ है, ये कर ही देगा, इसने मुश्किल कंडीशन में खेला है। पर अगर दूसरी तरफ कोई नया प्लेयर खेलता है, आपको पता होता है फेल हो जाएगा, क्योंकि यार इसने तो एक फ्लूक इनिंग खेली है, यानी कि ठीक है दिखने में वो बहुत अच्छा है, शॉटें अच्छी खेलेगा, मगर आपको पता होगा यार ये तो मुख्तलिफ सिनेरियो से और मुख्तलिफ कंडीशन में खेला ही नहीं हुआ। इसका हो सकता है एक आधा कोई तुक्का लग जाए, मगर ये फिर फेल होना शुरू हो जाएगा इंटरनेशनल स्टेज पे। तो पाकिस्तान यहाँ पे लैग करता है कि पाकिस्तान में लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज्यादा है। अगर किसी कोच को कोई प्लेयर का स्टाइल पसंद आ गया है तो वो उसको खिला देगा, और अगर कोई प्लेयर फॉर एग्जांपल चले आप ले लें उस्मान सलाउद्दीन हो गया कि वो पसंद नहीं है, डिसलाइकिंग में है, वो जितना मर्जी स्कोर कर देगा, आप उसको नहीं खिलाएंगे। जी जी, कोई उस्मान सलाउद्दीन मेरा बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, मगर मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, और अगर पिछली मिसाल दें जब मैंने स्टार्ट किया था नईमुद्दीन था सुई नॉर्दर्न गैस का, यानी कि खाली डिसलाइक पे आप कोई बंदा किसी को पसंद नहीं करता, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, यानी कि अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता वो खेलने ही नहीं देगा। तो पाकिस्तान में तो वन मैन आर्मी, अगर किसी एक बंदा जो पावर में है उसको अगर आपने अच्छे तरीके से सलाम नहीं किया तो वो आपको खेलने ही नहीं देगा। तो पाकिस्तान का तो सिस्टम ऐसे है। देखो, लेकिन सामी हमारे जो अंडर 19 क्रिकेटर्स है, जैसे मैंने कहा कि कहते हैं कि इतना टैलेंट है, लेकिन क्यों इतने हमारे टैलेंटेड अंडर 19 क्रिकेटर्स सिस्टम में गुम जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं कि जैसे आपने कहा 1-2 साल देखो दे माइट हैव वन अंडर 19 एशिया कप, 1-2 साल बाद देखो तो वो कोई अंडर 19 डोमेस्टिक नहीं खेले होंगे, कोई मैचेस नहीं खेल रहे होते, क्या हो जाता वो प्लेयर्स को? पाथवे का बड़ा फर्क है। मैंने देखा था बेन स्टोक्स और जोए रूट को, एक हाइलाइट्स आ रही थी, मैंने देखा था, आप भी अगर आप तो उधर होते हैं आप देखिएगा कि जब वो अंडर 19 खेलते हैं आप देखेंगे बेन स्टोक्स के शुरू वाले मैचेस आप निकाल के देखें, ठीक है, उसके बाद उनका पूरा चेक करें आप कि वो जब इंटरनेशनल खेलते हैं वो इतने इम्प्रूव्ड क्रिकेटर्स हो जाते हैं। ट्रेविस हेड की मिसाल है, और भी जितने भी हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इधर सारी जगहों पे, इंडिया पहले नहीं था मगर अब वो सेम उस पे है कि उनके प्लेयर्स भी ऊपर वाले लेवल पे आते हुए इतने इम्प्रूव कर जाते हैं। पाकिस्तान का बिल्कुल उल्टा हिसाब है, यानी कि आप देखें कि जो प्लेयर अंडर 19 में जबरदस्त होता है, और आप उमर अकमल की मिसाल ले लें, उमर अकमल जब अंडर 19 से आया वो इंटरनेशनल परफॉर्म कर रहा था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ग्राफ नीचे आ रहा था। एक और मिसाल दूंगा, हो सकता है ये थोड़ा आपको लगे कि यार इसने, आप बाबर आजम की मिसाल ले लें, ठीक है, जब वो आया उसने स्टार्ट किया, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम वक्त के साथ साथ इम्प्रूव किया उसने? जैसे विराट कोहली वगैरह हैं, मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मगर वो इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं वक्त के साथ साथ थोड़ी, यानी कि समझ लें हर साल के साल इंटरनेशनल क्रिकेट में तब्दीली आती है कि यार पावर प्ले में ऐसे खेलना है, वनडे का स्कोर 300 से 320 चला गया, 330 चला गया, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। मगर पाकिस्तान में आप देखें बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर है हमारा, ठीक है, मगर आपको ऐसे लगता है कि वो ऊपर जा रहा है साल के साल? मुझे तो ऐसे लगता है अगर वो बिल्कुल ग्राफ उसका सेम भी है ना तो वो भी सही बात नहीं है। जो जब नंबर 1 प्लेयर ही ऊपर नहीं जा रहा तो इसका मतलब है आपके सिस्टम में कोई खराबी है। कैसे हो सकता है कि अगर आपके पास ट्रेनर और सारा कुछ कोचेज एनसीए में सारा कुछ है, तो जो नंबर 1 प्लेयर है जिसके ऊपर सारों का फोकस होता है वो भी इम्प्रूव नहीं कर रहा? यानी कि मुझे तो ऐसे लगता है जब बाबर आजम के फर्स्ट 5 ईयर्स थे उसमें उसकी बैटिंग रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी उसके फीट वगैरह की बेहतर थी आज के बाबर आजम से, मुझे ये लगता है जी। और फाइनल क्वेश्चन, तो आपको पता चलता है कि वर्क नहीं करते जी, इससे पता चलता है कि जो 7 लोग हैं वो वैसे वर्क नहीं करते और इस तरह होता है जी। और फाइनल क्वेश्चन सामी, देखो जैसे मैंने कहा कि वो अंडर 19 जो हैव डन वेरी वेल एट द एशिया कप, इंडिया को कंफर्टेबली हराया फाइनल में,
जे आपके साथ वो बैठे हो वो जो ग्रुप है प्लेयर्स का, आप क्या एडवाइस वो अंडर 19 ग्रुप जो करंट है अंडर 19 स्क्वाड जो वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे और दूसरे ट्राई सीरीज में भी खेलेंगे इन द कमिंग डेज एंड वीक्स, आप क्या एडवाइस वो प्लेयर्स को देंगे सामी? अभी तो उनके साथ इतने जबरदस्त मेंटोर हैं सरफराज अहमद, मेरे ख्याल से उनकी एडवाइस ही काफी होगी। और मेरी तरफ से बस यही है, बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं। इस एज के अंदर इतनी चीजें नहीं होती दिमाग में, इतनी पॉलिटिक्स वगैरह नहीं होती, तो इस वजह से लोग बड़े फ्री होके खेलते हैं। जब हम भी अंडर 19 खेलते थे तो दिमाग बड़ा फ्रेश होता था, इतनी चीजें नहीं होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप ऊपर वाली स्टेज पे जाते हैं ना, चीजें बहुत ज्यादा पाकिस्तान के क्रिकेट में आती जाती हैं, तो फिर क्रिकेट आपकी 100% से नीचे होके 50 पे रह जाती है, और जो बाहर वाली चीजें होती हैं 50% वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस वजह से वहाँ अभी तो जबरदस्त खेल रहे हैं। यही है, जैसे खेल रहे हैं वैसे कंटिन्यू करें, मैच टू मैच खेलें, हर मैच में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। अभी सिर्फ यही सोचें, अंडर 19 का भी आगे का ना सोचें। जिन्होंने परफॉर्म अच्छा किया, कई दफा ऐसे होता है कि अगर आप आगे का सोचने लग जाते हैं इंटरनेशनल वगैरह का, तो अभी जो मोमेंट में है अंडर 19 में, इसको अच्छी तरह एंजॉय करें, वर्ल्ड कप तक टीम को जिताएं, और उसके बाद इंशाल्लाह डोमेस्टिक खेलें, पाकिस्तान की तरफ से मौका मिलता है उधर परफॉर्म करें। जी सामी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर इन अमेरिका, जो आपका बिजनेस है, योर फ्यूचर करियर, क्रिकेट करियर। आप तो ऑब्वियसली ओनली 30 ईयर ओल्ड है, तो काफ़ी साल आप स्टिल खेल सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट इन पाकिस्तान डोमेस्टिक, जब भी आप खेले। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू।